आज जो नेक्स्ट है वो है निमोनिया। निमोनिया, देखो निमोनिया जो है ये बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। एक्चुअली इसमें इसका कोई पर्टिकुलर कॉजेटिव एजेंट जो है वो डिप्लोकोकस निमोनिया है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है कि जैसे लंग्स में क्या होगा कि म्यूकस आई मीन वाटर का फिल्डअप हो जाता है, जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत होता है, ठीक है। अब बहुत सारे केस में निमोनिया एक तरह का सिम्टम्स की तरह नजर आता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जॉन्डिस वगैरह, जैसे जॉन्डिस है, जॉन्डिस भी होता है, क्या होता है कि जॉन्डिस जैसे होगा तो वो भी एक तरह का सिम्टम्स की तरह नजर आता है बहुत सारे डिजीज में कि हाँ उसको जॉन्डिस हो गया है। निमोनिया जो होता है, जो बैक्टीरिया है, ये भी बहुत केस में, जैसे मान लो ज्यादातर क्या रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज है ये, ठीक है ना। तो निमोनिया का काउज हो सकता है, क्योंकि निमोनिया का काउज में क्या होता है कि सांस लेने में मतलब कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो लंग्स का मैकेनिज्म है, कहीं ना कहीं वहां दिक्कत होता है। इसमें देखो सीवियर केस में देखो इसका सिम्टम्स क्या होता है कि ये कोल्ड है, आई मीन कोल्ड एलर्जी है, और इसका सिम्टम्स क्या है, बेहोशी वगैरह बहुत ज्यादा इसमें आता है, ठीक है ना। ये चीज है इसमें। तो सबसे फर्स्ट में caused by caused by डिप्लोकोकस डिप्लोकोकस निमोनिया, निमोनिया, ठीक है। ये जो है लंग्स डिजीज है, ठीक है। इसमें क्या होता है देखो, लिम्फ एंड म्यूकस, लिम्फ एंड म्यूकस collect in alveoli, collect in alveoli and bronchioles of the lungs। ये चीज है इसमें, ठीक है। मतलब देखो लिम्फ और म्यूकस, म्यूकस तो समझ में आ रहा है, लिम्फ क्या आता है, लिम्फ तो पता है, इसको टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, एक तरह का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, एक तरह का ऐसा फ्लूइड है जो डिफेंस मैकेनिज्म करता है। तो ये दोनों, क्योंकि म्यूकस हमेशा रिलीज होते रहता है, जहां भी हॉलो ऑर्गन होगा म्यूकस रिलीज होगा, क्योंकि उसको मॉइस्ट करके रखना है। अगर वही जमा हो जाएगा, वही एकदम स्टिफ कर जाएगा, तो उस केस में ये डिजीज का एक तरह से सिम्टम, जैसे मान लो अभी कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस का भी क्या है कि जो म्यूकस होता है वो एक लेयर बना लेता है एल्वियोलाई के ऊपर में, और वो कॉन्ट्रैक्ट लगता है, क्योंकि जब हम लोग इनहेल करते हैं तो वो एक्सपेंड करता है, जब एक्सहेल करते हैं तो वो रिलैक्स कर जाता है। तो ये जो मैकेनिज्म है वो हो नहीं पाता, क्योंकि लंग्स जो है वो स्टिफ कर जाता है, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे है, क्योंकि कलेक्ट होता है लिम्फ एंड म्यूकस में, जिसके कारण एल्वियोलाई जो होता है या फिर लंग्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता, और प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है तो प्रॉपर वे में हम लोग के बॉडी में आई मीन किसी पर्सन में वो ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाएगा, और ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो तो एनर्जी डाउन होगा। इसका जो मेन सिम्टम्स क्या है, इसका मेन सिम्टम्स जैसे मान लो मतलब सांस लेने में दिक्कत होगा, दूसरा वो फैटिंग बोलते हैं, फैट करना मतलब बेहोशी छाना, बेहोशी आ जाता है इसमें, इस केस में, ठीक है। तो ये सीरियस लंग्स डिजीज है। सीवियर केस में कभी कभी निमोनिया अगर होगा तो उसमें मर भी जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस अगर बच्चे में हुआ, चिल्ड्रन में होता है, छोटे बच्चों में, जैसे 1 से 3 साल के बीच या 4 साल के बीच में, उस केस में हम लोग को वहां देखा जाता है कि वहां बच्चा आई मीन जो इन्फेंट होता है उसका वो मर भी सकता है, क्योंकि ये स्टिफ कर देता है लंग्स को, तो ऑक्सीजन जो है वो पास नहीं हो पाएगा। अब पास नहीं हो पाएगा तो ऑक्सीजन जाएगा नहीं, तो वो अल्टीमेटली एनर्जी का काम कर नहीं पाएगा, इसीलिए इसको सीवियर केस में डेथ भी हो जाता है, ऐसा चीज है, ठीक है। ये है। अब देखो लंग्स ऑफ द लंग्स, सो दैट हम क्या बताए थे कि अगर ऐसा होगा तो ऑक्सीजन जो है वो एयर नहीं पड़ ले पाएगा, सो दैट द लंग्स do not get sufficient do not get sufficient एयर। यहाँ पे सफिशियंट एयर क्यों बोले, क्योंकि जो एयर इंटर करेंगे आई मीन हम लोग जब इनहेल करते हैं तो एयर O2 रिच एयर अंदर जाता है, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरा, इट इज यूजुअली
लोअर बॉडी रेसिस्टेंट। infection spread by sputum of the patient ठीक है। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 3 डेज में है। ठीक है, ये चीज है, नोट करो। नेक्स्ट जो डिजीज है कॉमन कोल्ड। यस सर, हो गया नोट। हो गया ना। अब नेक्स्ट जो है वो है कॉमन कोल्ड, जिसको हम लोग इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा क्या है? ये एक तरह का कौन सा वायरल डिजीज है जिसको कॉमनली फ्लू बोलते हैं। अब फ्लू में क्या होता है? फ्लू में वही होगा, हेडेक होगा, सांस लेने में दिक्कत होता है, उसमें खांसी भी होता है, मतलब कॉमन सर्दी खांसी जो है वो, उसको फ्लू बोलते हैं। जैसे अभी बोला जाता है ना कि अभी रिसेंटली जो भी अभी चल रहा है पीरियड कोरोना का चल रहा है, तो बोलता है कि किसी को सर्दी खांसी हो गया तो फिर एक डर है बट जरूरी नहीं होने का डर है, इसलिए इन्फ्लुएंजा उसी को बोलते हैं। तो ये वायरल है और ये बहुत स्प्रेडली, मतलब बहुत रैपिडली स्प्रेड करता है, इसीलिए फ्लू से भी बचना चाहिए। मान ले किसी पर्सन को फ्लू हो जाता है और उसको सर्दी खांसी, मेनली सिम्टम्स खांसी है, खांसी होगा, मतलब थोड़ा गले में जलन हो जाता है, सर्दी भी होता है, हेडेक भी होता है। ठीक है, इस तरह से अगर सिम्टम दिखता है तो कॉमन फ्लू है। अब देखो ये वायरल है, आई मीन वायरस से ये होता है, तो ये होता क्या है? ये स्प्रेडिंग, इसका मोड ऑफ स्प्रेड बहुत ही ज्यादा हाई है। कैसे? कि अगर स्नीजिंग करेंगे तो वाटर ड्रॉपलेट्स निकलता है, और वो वाटर ड्रॉपलेट्स अगर कोई दूसरा इनहेल कर दिया तो उसको भी हो जाएगा। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इसका 7 डेज के अप्रॉक्स में रखा गया है, मतलब 7 डेज के बाद ही सिम्टम्स दिखेगा। ठीक है, देखो अब इन्फ्लुएंजा या फ्लू जो बोलते हैं, उस केस में अगर किसी को नॉर्मल सर्दी या खांसी होता है, लेकिन बुखार जो आने का सिम्टम्स है इसमें नहीं होता है, हद तक नहीं देखा जाता कि नहीं फ्लू है तो भाई उसको बुखार, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर बुखार हो रहा है तो वो सीवियर केस में फ्लू कहलाता है। बट अभी के केस में ये देखा गया कि अगर बुखार है तो वो पेशेंट, क्योंकि लगातार बुखार बढ़ते रहता है, कभी घटता नहीं है, दवाई वगैरह देने के बावजूद भी वो नहीं घटेगा। ठीक है, वो हम लोग बोल सकते हैं कि कोरोना वायरस इन्फेक्टेड है। बट अगर फ्लू है तो फीवर होगा, बट वही माइल्ड होता है, बहुत ज्यादा सीवियर नहीं होता है। बट फ्लू में एकदम कॉमन है कि सर्दी खांसी किसी को है तो वो हो जाएगा, वो भी 4-5 दिन तक लगातार सूखा खांसी इसमें होना कॉमन हो जाता है फ्लू में। ठीक है, वही है। तो सबसे पहले इन्फ्लुएंजा, ठीक है, तो कॉमनली नोन एज फ्लू बोलते हैं, कॉमनली नोन एज फ्लू बोला जाता है। ठीक है, विच इज हाईली infectious, मतलब बहुत ही जल्दी स्प्रेड होने का इसमें डर होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होगा? तो फीवर आएगा एंड पेन भी होगा, पेन ऑल ओवर बॉडी में होता है। ठीक है, ये चीज है। अब इसमें क्या करेगा? एंड अफेक्टेड द नोज,
ठीक है, ये भी रेस्पिरेटरी रिलेटेड ही डिजीज है। अफेक्टेड द नोज, ठीक है, थ्रोट भी होगा, एंड एयर पैसेजेस एज इन कॉमन कोल्ड, एज इन कॉमन कोल्ड। देखो यहाँ जब कॉमन कोल्ड की बात करते हैं तो कॉमन कोल्ड को जो इस डिजीज को जो करता है वही वायरस करता है, इसको राइनो वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइनो वायरस। ठीक है, तो कॉमन कोल्ड की तरह ये कॉज करता है, समझे? The disease is caused by various types of influenza viruses। एग्जाम्पल देखो इसमें क्या है, एग्जाम्पल क्या है? माइक्रो वायरस इन्फ्लुएंजा, माइक्रो वायरस इन्फ्लुएंजा which are pass out in the discharge from the mouth and nose of infected person, it starts with, क्या बताए थे? फीवर, हेडेक, सोर थ्रॉट, कोल्ड with sneezing and pain all over body, ये चीज होता है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड 24 to 72 आवर्स। ठीक है, इसको नोट कर लो। हो गया? हेलो, यस सर। हो गया ना? ठीक है, अब है एक नेक्स्ट जो है प्रोटोजोन। तो प्रोटोजोन्स में जो डिजीज है वो है तुम्हारा एमोबियोसिस। इसको डिसेंट्री भी बोलते हैं। इसको एमेबियो
डिसेंट्री बोलते हैं। क्या जो लेगा एक बार लो, देखा डिसेंट्री। कॉमन इन इंडिया, ठीक है, caused by ant amoeba, ant amoeba histolytica, ant amoeba histolytica, ठीक है। इसका जो होस्ट है, वन होस्ट जो होता है वो मेन होगा, वन होस्ट कौन हो जाएगा, मेन, ठीक है। द parasite live in the large intestine of human, ठीक है, of human। Infections occurs by ingesting cyst, ingesting cyst, ingesting cyst कहने का मतलब है with food and water, ठीक है। देखो इसमें जो होता है, क्या होता है समझो, इन्फेक्शस अकर बाय इंजेस्टिंग सिस्ट विथ फूड एंड वाटर, मतलब जो इन्फेक्शस जो पार्ट है वो फूड और वाटर के थ्रू अंदर चल जाएगा और जैसे इंटेस्टिनल वॉल है वहां पे जाके अंदर में इम्बेडेड हो जाएगा, मतलब सिस्ट की तरह, मतलब सिस्ट एक घाव की तरह वहां पे हो जाएगा और वहीं पे वो पैरासिटिक की तरह काम करना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि ये डिसेंट्री का काम करने लगता है। देखो इंटेस्टाइन है तो वो जो भी होगा इंटेस्टाइन में, उसके बाद यहाँ पे ये धीरे धीरे ग्रोथ करके ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में स्प्रेड कर जाता है। यही है। इसके बाद हम लोग मलेरिया पढ़ेंगे, इसको नोट करो। मलेरिया में थोड़ा फिगर भी बनाना है तो हो गया। इसका जो होस्ट है एक है, इसका जो मलेरिया पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम, जो उसका कॉजेटिव एजेंट है वो स्पोर रिलीज करता है और स्पोरोजोइड बोलते हैं। तो सबसे पहले ये जान लो कि हो गया ना मलेरिया, आई मीन ये प्रोटोजोन्स है, तो प्रोटोजोन में कौन सा, प्लाज्मोडियम, और वो 4 टाइप का होता है, ठीक है। तो 4 टाइप में जो फेल्सीफेरम एंड सॉरी प्लाज्मोडियम वाइवस एंड फेल्सीफेरम, ये दो बहुत ही ज्यादा खतरनाक, आई मीन बहुत ही ज्यादा डेडली हो जाता है। तो इंडिया में फेल्सीफेरम नहीं है, वाइवस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और मलेरिया जो काउज करता है उसका होस्ट 2 है, एक है मॉस्किटो और एक होता है मैन। तो थोड़ा सा हम इसमें कुछ बता रहे हैं क्योंकि इसका मैकेनिज्म भी जानना है, तो उसके लिए एनसीईआरटी का फिगर को इलेबोरेट करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, उसके बाद तुमको बताएंगे, ठीक है। तो पहला स्टेज में क्या होगा, when the mosquito bites another human, sporozoites are injected them, ये हो गया। उसके बाद सेकेंड है parasites reach the liver through blood,
उसके बाद parasite reproduce asexually in liver cells bursting into blood cells ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर पैरासाइट्स जो है वो रिप्रोड्यूस होगा एसेक्सुअली इन आरबीसी ठीक है। फिर यहाँ से जाएगा सेक्सुअल स्टेजेस डेवलप इन आरबीसीज, ठीक है। तो यहाँ पे मेल और फीमेल और मेल, ये दोनों गैमेट यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। अब फिर ये जो गैमेटोफाइट है, ये गैमेटोफाइट कहाँ जाएगा, फीमेल मॉस्किटो, मेल मॉस्किटो, ठीक है। टेक अप गैमेट्स, occur in the mosquito's intestine. देखो यहाँ पे समझना, ठीक है, ध्यान से क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो ये जो होस्ट, ये दो होस्ट में है, तो इसको हम लोग बोल दिए मॉस्क्यूटो होस्ट पहला, और ये होता है मैन, आई मीन ह्यूमन, ठीक है। तो ह्यूमन लिखो, मैन नहीं, ह्यूमन, ठीक है। कैसे काम करेगा समझो। देखो सबसे फर्स्ट स्टेज है स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट एक ऐसा स्टेज है जो कि मॉस्क्यूटो के माउथ में सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। ये इन्फेक्टेड एक तरह का स्पोर है, एक तरह का पीरियड है, एक तरह करेगा, ठीक है। वो स्पोरोजोइट जो है सबसे पहले मॉस्क्यूटो में प्रेजेंट है। मॉस्क्यूटो कहाँ, माउथ में, कहाँ माउथ में, सलाइवरी ग्लैंड में, तो वो उस फॉर्म करते स्पोरोजोइट। जब मच्छर काटेगा तो वो इंजेक्ट कर देता है किसमें, ह्यूमन में। वो स्पोरोजोइट चला जाएगा लीवर में, किसके थ्रू, ब्लड, और लीवर में ही वहां पे रिप्रोडक्शन करेगा किस, एसेक्सुअली। और जब वो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेगा तो अपना नंबर बढ़ाएगा। देखो कहाँ पे, जैसे ही इन्फेक्टेड फेज जो है वो ह्यूमन बॉडी में गया, तो बॉडी में वो ब्लड के थ्रू कहाँ चल गया, लीवर में। लीवर में वहां पे वो एसेक्सुअली अपने आप को बढ़ाएगा, नंबर वो बढ़ाएगा, रिप्रोड्यूस करेगा। फिर वो वहां से निकल के चला जाएगा कहाँ पे, तो आरबीसी में। आरबीसी में देखो लिखा लीवर सेल ब्रस्टिंग इनटू ब्लड सेल,
लीवर सेल जो होता है वो स्पोरोजोइट है, वहां पे गया, वो अपना फॉर्म मतलब एक था, देखो यहाँ थ्रो, जैसे मान लो ये एक गया, तो यहीं पे सेकंड स्टेप में देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मान लो वो बहुत सारा अपना नंबर बढ़ा लिया, अब वो ब्रस्ट करके चला गया ब्लड सेल्स में, ब्लड सेल्स में भी जाने के बाद वहां पे भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, मान लो यहाँ पे अभी 8 है, तो यहाँ पे जाके 16, 32 जितना नंबर है बढ़ा लेगा, और वहां पे वो एक केमिकल छोड़ेगा जिसको बोलते हैं होमोजोइन। क्या बोलते हैं? होमोजोइन। होमोजोइन, ठीक है। देखो एनसीईआरटी के बुक्स में भी लिखा है कि होमोजोइन जो होता है ऐसा केमिकल है, ठीक है, पेज नंबर 147, ठीक है। होमोजोइन देखो लिखा हुआ है, होमोजोइन एक ऐसा केमिकल है जो कि आरबीसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद वो वहां से रिलीज कर जाएगा, ब्रश करने के बाद वो ब्लड में ही आ जाएगा और वो रिलीज करेगा, आरबीसी सेल से ब्रेक करने के बाद बोल रहे हैं, वो वहां पे रिलीज करेगा, और ये जो होमोजोइन है वो रिलीज करेगा। होमोजोइन एक ऐसा केमिकल फॉर्म है जो हाई फीवर काउज करता है। देखो मलेरिया में क्या है, हाई फीवर आता है, तो कैसे आता है? तो ये, तो जैसे ही देखो सबसे पहले लीवर में एसेक्सुअल हुआ, फिर आरबीसी में एसेक्सुअल हुआ, आरबीसी में ही वो जब ब्रस्ट करेगा आरबीसी और ब्लड में आएगा तो वहां पे सिम्टम्स दिखाना स्टार्ट। क्यों सिम्टम्स? क्योंकि वहां पे स्पोरोजोइड जो फॉर्म है, जो फेज है, वहां से केमिकल रिलीज होता है जिसको बोलते हैं होमोजोइन, और होमोजोइन ही एक ऐसा है जो हाई फीवर करता है, और वो जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा आरबीसी में और वहां पे सिम्टम्स दिखाना स्टार्ट करेगा कि हाँ ठंड लगना स्टार्ट हुआ, चिल फीवर, हेडेक, पेन वगैरह सब दिख जाएगा, तो फिर वहां से आरबीसी से जब ब्रश होगा तो वहां पे दो फॉर्म करेगा, एक फीमेल गैमेट, एक मेल गैमेट, ठीक है। ये बॉडी में है, मतलब बॉडी में काम खत्म। अब उस ब्लड को क्या करेगा, जो मॉस्किटो है वो सक करेगा, आई मीन वो काटेगा सक करेगा, तो वो जो गैमेट्स है वो गैमेट चला गया मॉस्किटो में। अब हम लोग आगे मॉस्किटो में देखो लिखा फीमेल मॉस्किटो टेकअप गैमेट्स, मतलब यहाँ तक हो गया मेन, उसका जब मेन में इस स्टेज में आ गया तो उस ब्लड को सक कर लिया, अब वो सक करने का तो सारा गैमेट चला गया कहाँ, मॉस्किटो का इंटेस्टाइन में। जैसे इंटेस्टाइन में गया तो वहां पे फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट, एक और वर्ड लिखना भूल गया, डेवलपमेंट, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस कहाँ होगा? इंटेस्टाइन में। किसके इंटेस्टाइन में? मॉस्किटो के इंटेस्टाइन। देखो यहाँ पे ए सेक्सुअल के अपना नंबर बढ़ा लिया, यहाँ पे सेक्सुअल करके अपना नंबर बढ़ा लिया, और नंबर बढ़ाने के बाद इंटेस्टाइन के बाद वहां से वो जब मैच्योर स्पोरोजोइट हो जाता है वो वहां से चला जाएगा माउथ में। देखो यहाँ लिखे हैं जब मैच्योर स्पोरोजोइट होता तो स्टेप फ्रॉम इंटेस्टाइन टू सैलिवरी ग्लैंड, वहां पे सैलिवरी ग्लैंड में, माउथ में सैलिवरी ग्लैंड में वो स्टोर हो जाएगा, मतलब वो स्पोरोजोइट देखो वहां बन गया, वो माउथ में सैलिवरी ग्लैंड में प्रेजेंट है, अब फिर सैलिवरी ग्लैंड में प्रेजेंट है, फिर जब वो अनदर पर्सन को काटेगा तो फिर वही फॉर्म उसमें चला गया, जब उसमें जगह फिर से वो लीवर में, फिर से आरबीसी में, फिर से आरबीसी से वो गैमेट बनाएगा, फिर से कोई दूसरा फीमेल उसको सक करेगी, फिर इस तरह से ये साइकिल चलते रहता है। इसमें देखो सीवियर, क्योंकि इसमें 4 है, तुम देख सकते हो, पी वाइवेक्स, पी मलेरिया एंड पी फेल्सिफेरम, 3 ही दिया हुआ है, बट डिफरेंट टाइप्स में 4 आता है, ठीक है। अब इसी में जो पी वाइवेक्स एंड मलेरिया है होता है वो नॉर्मल लेवल, फेल्सिफेरम जो होता है वो हाईली डेडली है, इसको ध्यान रखना। अगर वो हो गया तो उस केस में आदमी का मरने का चांस बढ़ जाता है। बट इंडिया में इस टाइप का जो है, आई मीन इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग, यहीं पे रह रहे हैं, तो यहाँ का बात करें तो यहाँ पे जो मोस्ट डेडली फॉर्म है वो नहीं पाया जाता, आई मीन प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत कम केस में मलेरिया जो होता है वो ऐसा मलेरिया से मरेगा, ठीक है। तो ये चीज इसका है, इसमें सिम्टम्स वही है, फीवर आएगा जाएगा, दवाई खाएंगे ठीक होंगे ही नहीं, तो उसमें क्या होता है कि उसके लिए हम लोग प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। जैसे मान लो फीवर आता है, बहुत ही चिल से, बहुत ही ठंडा फीवर होगा, सॉरी बहुत ही ठंड लगेगा, बहुत ही चिल फीवर आएगा, और हेडेक होगा, बॉडी में पेन होगा, बस वही कॉमन सिम्टम्स, लेकिन फीवर आएगा जाएगा हम लोग, तो उसका अगर हम प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट करेंगे तभी सही, मतलब एंटीबायोटिक्स वगैरह लेना पड़ेगा, तभी वो डिजीज ठीक हो सकता है, ठीक है। समझ गए? इसका 2 होस्ट है, मॉस्किटो ह्यूमन। कहाँ कहाँ एसेक्सुअल हुआ? देखो पूछता है क्वेश्चन, कहाँ कहाँ एसेक्सुअल हुआ, तो एक लीवर में हुआ, एक आरबीसी में हुआ, ठीक है। और आरबीसी में जब हुआ तो वहां से जब निकला ब्लड में आ गया, ब्लड फ्लूइड में आ गया, तो वहां से कौन केमिकल निकाला? होमोजन, और वही होमोजन के कारण जो है वहां एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सिम्टम्स दिखाना स्टार्ट हुआ, जो फीवर वगैरह है, फिर वो गैमेटोफाइट, आई मीन गैमेट में कन्वर्ट है, फीमेल मेल गैमेट, ये दोनों
क्योंकि उस ब्लड में है दोनों फॉर्म, दोनों को फिर फीमेल मॉस्किटो तक किया। अब देखो जो भी ह्यूमन हुआ, ह्यूमन में वो एसेक्सुअल हुआ, लेकिन जैसे मेल में जाएगा तो वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करना स्टार्ट, तो पहले कहाँ, तो इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में उसको मैच्योर वगैरह कर दिया, अब वो जाके स्लाइवरी ग्लैंड में जाके वहां चला गया, फिर वो किसी और को बाइट करेगा, इस तरह से वो स्प्रेडिंग होते जाएगा। यही है इसका, इसको नोट करो, हम इसका कुछ कुछ लिखाएंगे, आई मीन इसका सिम्टम्स वगैरह लिखा देते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लो। हो गया सर। हो गया। यस सर। हेलो। हेलो, यस सर। आवाज आ रही है? हाँ, हो गई सर। ना, समझ गए ना? देखो इसीलिए हम बोल रहे हैं, देखो इसको फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं। स्पोरोजोइट कौन सा फॉर्म है? इन्फेक्टेड फॉर्म है। ये बाइट करने के बाद ये पैरासाइट कहाँ पे जाएगा? लीवर में जाएगा। लीवर में ये कौन सा रिप्रोडक्शन करेगा? एसेक्सुअल। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ह्यूमन में कहाँ कहाँ पे एसेक्सुअल होगा, कहाँ कहाँ पे, जब लाइफ साइकिल, ये इसका लाइफ साइकिल है मलेरिया का, तो इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन रहेगा कि एसेक्सुअल कहाँ पे होता है, सेक्सुअल कहाँ पे होगा। तो इस तरह से ध्यान रखना कि लीवर में भी एसेक्सुअल, आरबीसी में भी एसेक्सुअल, लेकिन आरबीसी में जब एसेक्सुअल होगा और जब वो ब्रस्ट करके बाहर आएगा तो फिर वो अपना सिम्टम्स दिखाना स्टार्ट करता है। ये भी पूछता है क्वेश्चन कि किस टाइम पे सिम्टम्स दिखाएगा, कहाँ पे। तो आरबीसी में एसेक्सुअल होगा, एसेक्सुअल होने के बाद जब ब्रस्ट होगा तो वहां पे गैमेट भी बन जाएगा और वहां पे एक केमिकल भी होमोजोइन है जो हाई फीवर वगैरह जो बोलते हैं, एकदम चिल फीवर, वो सब वो सिम्टम्स, मतलब सिम्टम्स दिखाना स्टार्ट। अब ये फिर से चला गया मैन में, ह्यूमन का लाइफ साइकिल खत्म। अब जब मॉस्किटो में जाएगा तो मॉस्किटो में कहाँ पे सबसे पहले जाएगा? वो गैमेट, तो गैमेट जाएगा इंटेस्टाइन में। डायरेक्टली पूछता है कि मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में कौन सा प्रोसेस होता है, या सीधा पूछ देगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसका पूरा प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट मॉस्किटो के किस पार्ट में होता है। तो तुम याद रखना वो कहाँ पे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। आई मीन सिंपल इंटेस्टाइन है यहाँ पे, इंटेस्टाइन में होगा। फिर वो इंटेस्टाइन में वहां पे मैच्योर कर गया और वो जो स्पोरोजोइट फॉर्म बना, स्पोरोजोइट बन गया, फिर वो कहाँ पे स्टोर होगा? स्लैवरी ग्लैंड में। अब फिर उसको काटेगा तो फिर वो मैकेनिज्म, तो ये मैकेनिज्म हम मतलब आई मीन ये लाइफ साइकिल है, ये हम बता दिए, इसको ध्यान रखना। और तुम्हारे एनसीईआरटी में है, क्योंकि एनसीईआरटी का एक फिगर हम बताए हैं तुमको, ठीक है वो। अब इसका थोड़ा सिम्टम्स वगैरह, इंक्यूबेशन पीरियड देख लेते, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन 3 से 7 दिन के बीच में होता है, ठीक है। तो वो चीज थोड़ा इसमें लिख लो बस, और कुछ है नहीं इसमें। मलेरिया,
मलेरिया लिखो, caused by malaria parasites प्लाज्मोडियम, इसका जो स्टीन है वाइवेक्स, पी मलेरिया एंड पी फैल्सिफेरम, ठीक है। देखो प्लाज्मोडियम हैज 2 होस्ट, तो पहला होस्ट अगर फीमेल मॉस्किटो, तो फीमेल में कैसा होगा, सेक्सुअल या एसेक्सुअल बताओ, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, तो यहाँ पे क्या होगा, एसेक्सुअल या सेक्सुअल बताओ, फीमेल में क्या हो रहा था, आई मीन मॉस्किटो में क्या होता है, सेक्सुअल होगा ना जी। एट द sexual phase of parasites occur in the intestine, mosquito intestine, ठीक है, इंटेस्टाइन। और अगर हम सेकेंड में अगर हम ह्यूमन में बात करें तो एट द asexual phase of malaria occurs in first liver and second RBCs, ठीक है, ये चीज है। इसको हम लोग, इसका जो लाइफ साइकिल है वो डायजेनेटिक होता है, तो इसको डायजेनेटिक लाइफ साइकिल बोल देते हैं, डायजेनेटिक लाइफ साइकिल, क्योंकि 2 में है ना, ये चीज है। सिम्टम्स देखो, एक प्लाज्मोडियम ओवेली भी है, बट यहाँ 3 ही है, इसलिए अब है सिम्टम्स। लाइट जला देते हैं, ठीक है। तो सिम्टम्स में क्या होगा, फीवर आफ्टर अ पीरियड ऑफ 14 days from infection, ठीक है। रेस्टलेसनेस, ठीक है, लॉसलेस एपेटाइट, हाई फीवर, चिल्ड फीवर होगा, and muscular pain, ठीक है। बस यही है, इसको नोट कर लो। देखो इसमें हम तुमको लाइफ साइकिल हम पूरा नहीं बताए हैं, वो लाइफ साइकिल को याद रखोगे, ठीक है, बट ये चीज बता दिए कि फीमेल में और ह्यूमन में ये जो इम्पोर्टेंट था वो बता दिए, ठीक है।
और वो लाइफ साइकिल ही तुम्हारा नोट्स बन जाएगा, उसको समझ लेना है कहाँ का है। वो एनसीईआरटी में भी है तो उसको आराम से लिख सकते हो, सिम्टम्स यही है और मलेरिया ये है, ठीक है। इसको नोट करो फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो है हम लोग का नेक्स्ट वो है एस्करिस, ठीक है, मतलब हेलमेंस। एस्करिस है, फाइलिडेसिस है, फंगल। चलो लिखो आगे, मतलब इसको लिख लो। हो गया? Yes, sir. हो गया. ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट है हेलमेंस वार्म से रिलेटेड। तो एक है फ्लैट वार्म एंड राउंड वार्म, ठीक है। तो एस्कैरिएसिस, एस्कैरिएसिस, ठीक है। एक होता है एलिफेंटिएसिस, एस्कैरिएसिस, ठीक है। तो caused by एस्कैरिस लिम्ब्रोकार्ड, लुम्ब्रिकॉइड, ठीक है। It is an endoparasite of the small intestine. Small intestine. ये हो गया intestine. It is more common in children, because they are generally in the habit of eating soil and clays.
हो गया सर। हो गया। अब हम लोग का एक है फाइलेरिया। फाइलेरियसिस, देखो फाइलेरियसिस जो होता है, इससे फाइलेरिया जो होता है डिजीज, वो एक तरह का एलिफेंटियासिस डिजीज बोलते हैं, जिसको हाथी पांव बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जो लोअर लिम्ब है उसके टिश्यू को इन्फेक्ट कर, ये जो है ये किससे काउज्ड होगा ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। characterize swelling of the legs, scrotum and other parts of body and other parts of body, ठीक है। commonly called elephantiasis, elephantiasis, जिसको हाथी पांव बोलते हैं, ठीक है। It is caused by some genera called Wucheria bancrofti, Wucheria bancrofti and Wucheria। Wucheria जो है फाइलेरिया का स्पीसीज है, जीनस है, ठीक है। मलाई ये कॉज करता है, ठीक है। It is transmitted through Culex mosquitoes, at beginning repeated attack of fever, fever off and on, ठीक है। There is also ये symptoms है, there is also inflammation of legs, lymphatic system where in the adult warm life ये है इसका।
नोट करो। हो गया? हाँ सर। अब एक लास्ट है रिंगवॉर्म, ठीक है? रिंगवॉर्म से जो होता है डिजीज वो देख लो। रिंगवॉर्म जो है वो मेनली क्या है? स्किन डिजीज है, ठीक है? तो इसको हम लोग डर्मेटोफाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है? डर्मेटोफाइट्स भी बोलते हैं क्योंकि रिंगवॉर्म के थ्रू होता है, ठीक है? दे इन्फेक्ट द स्किन, दे इन्फेक्ट द स्किन, hair and nails, ठीक है? इसके बाद में डर्मेटोफाइटा जो है इंक्लूड 3 जनरा, ठीक है? 3 जनरा होता है। इसमें पहला जो है वो है ट्राइकोफाइटॉन पहला है, जिसमें इन्फेक्ट क्या था? स्किन, हेयर एंड नेल। इस पे जो इन्फेक्ट होगा, इन्फेक्ट स्किन, हेयर एंड नेल, ठीक है? दूसरा है माइक्रोस्पोरम, ये अटैक करता है, अटैक ऑफ हेयर एंड स्किन, हेयर एंड स्किन, ये नेल्स को नहीं करता है। और तीसरा पार्ट है एपिडर्मोफाइटॉन, ठीक है? और ये जो है स्किन एंड अटैक स्किन एंड नेल्स, ये हेयर को नहीं करता है, ठीक है? ये ग्रोथ कैसा होता है? मतलब इसका सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स, ठीक है? सिम्टम्स में हो जाएगा अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्कैलिलेशन, scalation on the body such as skin, nails and scalp, nails and scalps, ये चीज होता है, ठीक है? और इंटेंस इचिंग मतलब वो बहुत ही इंटेंसिवली इचिंग होता है। इंटेंस इचिंग मतलब सिंपल है, वो खुजली वगैरह नहीं है, वही चीज का वो चीज, ठीक है? बस चलो, इंटेंस, ये जो लेशन है वो इंटेंस इचिंग होगा, ठीक है? इसको नोट करो, ठीक है? आज हम लोग का डिजीज पूरा कंप्लीट हो गया और फिर हम लोग नेक्स्ट से है वो इम्यूनिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो तुम लोग।
हो गया? यस सर। हाँ, तो इसमें तुम्हारा डिजीज वगैरह सारा हम खत्म कर दिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास हम लोग इम्यूनिटी से स्टार्ट करेंगे। इसमें कुछ था नहीं, तो इसमें बस एक है मलेरिया का लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी बाद तो सिम्टम्स वगैरह सारे डिजीज का हो गया। इम्पोर्टेंट वाला जो है वो अच्छे से करना, क्योंकि लाइफ साइकिल तुम्हारे एकेडमिक में भी आएगा और तुम्हारा मेडिकल में भी पूछता है, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन, ठीक है। बाकी बाद पॉजिटिव एजेंट वगैरह है तो वो सब पूछेगा, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो और कुछ पूछना है किसी को, डाउट है इसमें? नो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से इम्यूनिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है। थैंक यू सर। ओ